हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस आज का टॉपिक है अपना। तो शुरू करते हैं। एसिड बेस बैलेंस, रूल ऑफ पी। इसके अनुसार पीएच और बाइकार्ब यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि पीएच बढ़ रहा है या बाइकार्ब भी बढ़ रहा है या पीएच कम हो रहा है साथ में बाइकार्ब भी कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक। और यदि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे पीएच कम हो रहा है बाइकार्ब ज़्यादा हो रहा है, इस कंडीशन में बोलेंगे रेस्पिरेटरी। अब इससे समझो आप, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, पीएच बढ़ा हुआ है बाइकार्ब बढ़ा हुआ है, या फिर पीएच कम है बाइकार्ब कम है, दोनों कंडीशन में बोलेंगे मेटाबॉलिक। और यदि पीएच ज़्यादा आ रहा है बाइकार्ब कम आ रहा है, और या फिर पीएच कम आ रहा है बाइकार्ब ज़्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोल देंगे रेस्पिरेटरी। ठीक है। एक देखो, मैं नोट लगा के एक नॉर्मल वैल्यू लिखा है इस चीज़ का। नॉर्मल वैल्यू के लिए पीएच का नॉर्मल वैल्यू 7.35 टू 7.4745 सॉरी। बाइकार्ब का है 22 टू 26। वहीं CO2 का है 45 टू 35। एक चीज़ आता है इसमें एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अब इनको समझो। पीएच यदि 7.45 यानी कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे एल्कलोसिस। यदि वही पीएच नॉर्मल वैल्यू से डाउन आ रहा है, यानी कि 7.35 से कम आ रहा है, तो उसे बोलेंगे एसिडोसिस। इसमें एक चीज़ आती है कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड। अब अनकम्पनसेटेड होता है यदि CO2 और बाइकार्ब दोनों नॉर्मल है, उस कंडीशन में होगा अनकम्पनसेटेड। और यदि दोनों नॉर्मल है, सॉरी दोनों नॉर्मल नहीं है, तो उसे बोलेंगे पार्शियल कंपनसेटेड। और यदि इसमें पीएच भी नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, तो इसको बोलेंगे कंपनसेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पीएच 7.29 ये नॉर्मल वैल्यू से कम है, बाइकार्ब 20 यानी कि ये भी नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो कम आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है तो मेटाबॉलिक। और पीएच नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है तो एसिडोसिस, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब दूसरा समझो, यहाँ पीएच बढ़ा हुआ है बाइकार्ब बढ़ा हुआ है, नॉर्मल वैल्यू से पीएच बढ़ा हुआ है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सेम डायरेक्शन में तो मेटाबॉलिक, और पीएच बढ़ा हुआ तो एल्कलोसिस। वहीं पीएच कम है बाइकार्ब ज़्यादा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो रेस्पिरेटरी। और पीएच कम आ रहा है तो एसिडोसिस। पीएच ज़्यादा आ रहा है बाइकार्ब डाउन आ रहा है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। समझ गए आप। अब कुछ चीज़ें हैं जिनमें स्पेशली चीज़ें होती हैं, जैसे वोमिटिंग के अंदर रिएक्शन होगा वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। वहीं नासोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शन के टाइम पे वो होगा, उस टाइम पे उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एलियोस्टोमी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वहीं डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीपीआर के टाइम पे भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ड्राउनिंग में होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहीं किसिंग सिंड्रोम में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब हमने एक एपीजी लिया, एपीजी रीडिंग वाज लो पीएच, हाई PCO2 एंड नॉर्मल HCO3 दैट द इंस्पिरेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसमें एक चीज़ देखो, CO2 हाई और PCO2 हाई आ रहा है और बाइकार्ब नॉर्मल आ रहा है, इनकी सेम नहीं है। और पीएच लो है, इनकी पीएच और बाइकार्ब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसका। वहीं दूसरा क्वेश्चन है एक एबीजी की रिपोर्ट है जिसमें पीएच 7.53 है, बाइकार्ब 22 है, PCO2 है 27। तो इसमें क्या होगा, यानी कि
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑप्शन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसके क्वेश्चन को समझे, पीएच बढ़ रहा है, बाइकार्ब कम हो रहा है, एंड PCO2 कम है, तो इसमें बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। वहीं तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ए नर्स assess a client with a ileotomy for the position of development with which of the following acid base imbalance। पहले ही मैंने बोला था कि इलियोटोमी में क्या होता है। इसमें ऑप्शन दे रखे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मैंने इलियोटोमी में क्या बताया था अभी ऊपर थ्योरी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका सही आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश वाज ब्रॉट टू द एमरजेंसी रेस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यू टू ड्राउनिंग, कार्डियक रिसस्टेशन, व्हाट इज द मेजर इम्प्लीमेंट दैट माइट हैपन इफ ट्रीटेड आफ्टर ड्राउनिंग क्विकली। समझ में आया क्वेश्चन? तो इसके अंदर क्या होगा, सेप्सिस, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें एसिडोसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गैस्ट्रिक सक्शन कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मैंने गैस्ट्रिक सक्शन के लिए बताया था, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए, उसमें क्या था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, ए नर्स इज असाइंड टू केयर ऑफ ए पेशेंट विद क्यूसिंग सिंड्रोम ऑन एड्रेनल कोर्टिकोइड हार्मोन सिंड्रोम ऑन एड्रेनल कोर्टिकोइड हार्मोन, pH is 7.2, which of the following conditions should nurse expect to patient। यानी कि इसमें क्या है, मेन चीज़ है कुशिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग सिंड्रोम में मैंने क्या बताया था आपको, उसके लिए ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। तो क्यूसिंग सिंड्रोम में क्या बताया था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, एबीजी रिपोर्ट है बाइकार्ब 24, CO2 10.66, pH is 7.16 एंड ABG PO2 है 6.13 एंड SaO2 है 81। व्हाट इज द कंडीशन पेशेंट एक्सपेरिशिंग प्रेजेंटली। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। तो इसमें होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीजी रिपोर्ट है pH 7.33, बाइकार्ब 30, PCO2 है 50। तो इसमें मैंने ऊपर बताया था आपको ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो कंपनसेट रेस्पिरेटरी, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी, कंपनसेट मेटाबॉलिक, अनकम्पनसेट मेटाबॉलिक। तो ऊपर दिख रहा है पीएच और बाइकार्ब का वैल्यू आपको दिख रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए 40-year-old पेशेंट whose ABG analysis report is pH 7.2, HB 20, which of the following most likely in interpretation of the finding in report। अब इसमें देखो pH और बाइकार्ब, pH कम आ रहा है, बाइकार्ब कम आ रहा है, सेम डायरेक्शन में है, प्लस pH कम आ रहा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एल्कोसिस। तो इसमें क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको, पीएच भी कम जा रहा है और बाइकार्ब भी कम जा रहा है तो मेटाबॉलिक होगा, पीएच नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा तो एसिडोसिस।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।